केवल कुरुक्षेत्र में 524 ऐसे स्कूल हैं जिनसे पूछा गया कि आपके पास बच्चों के बैठने के लिए कितने बेंच हैं। 524 में से एक ने भी जवाब नहीं दिया। दे भी कैसे? उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं, उनके पास अच्छे बेंचेस है नहीं। आज भी गांव में दरी और टाट पे बैठ के बच्चों को पढ़ना पड़ रहा है। हरियाणा सरकार शिक्षा देने में पूरी तरीके से विफल हुई है। मर्जर के नाम पे बीजेपी की सरकार ने 832 सरकारी स्कूलों को बंद कर दिया। सीएजी की रिपोर्ट के अनुसार बच्चों की किताबों में सैकड़ों करोड़ रुपए का घोटाला हरियाणा के अंदर हुआ। ये सीएजी की रिपोर्ट है, मोदी सरकार की रिपोर्ट है, ये मेरा कहना नहीं है। 71,000 से ज्यादा पद केवल शिक्षकों के खाली हैं। अगर शिक्षक नहीं मिलेंगे तो बच्चे पढ़ेंगे कैसे? 70-80 साल पुरानी इमारतों में बैठकर बच्चे पढ़ने के लिए मजबूर हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर का इतना बुरा हाल है। आरटी 2009 के अंदर एक्ट आया, हरियाणा सरकार ने पिछले साल लागू किया और इन्होंने कहा कि हम 1700 रुपए देंगे, परंतु आज तक एक भी रुपया आरटीई के तहत, राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत, एक भी बच्चे का एक भी रुपया किसी प्राइवेट स्कूल को नहीं दिया गया। दिल्ली के अंदर 2009 से ही राइट टू एजुकेशन एक्ट लागू है और दिल्ली सरकार 2225 रुपए प्रति महीना प्रति बच्चे का प्राइवेट स्कूलों को देती है और इसके अलावा यूनिफॉर्म के, किताबों के पैसे अलग से देती है हर बच्चे के। हर बच्चा कॉलर ऊंचा करके पढ़ता है कि हम सरकार की तरफ से हैं, अरविंद केजरीवाल के भेजे हुए हैं। कोई स्कूल एहसान नहीं कर रहा, कोई मुफ्त में नहीं पढ़ा रहा, सरकार उसके पैसे दे रही है। मैं आपको वो ऑर्डर भी दिल्ली सरकार का दिखाना चाहूंगा जिसके तहत अब ये पैसे बच्चों को देते हैं। हम ये चाहते हैं कि हरियाणा के अंदर भी ये व्यवस्था बने। मैं हरियाणा सरकार से भी निवेदन करना चाहूंगा कि अभी आपके थोड़े से दिन बचे हैं, आपकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। कम से कम आपके पड़ोसी राज्य से आप सीख ले लें, यहाँ पे स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार दें, अन्यथा इस इलेक्शन के बाद ये जिम्मेदारी हम लेंगे। केवल कुरुक्षेत्र में 524 ऐसे स्कूल हैं जिनसे पूछा गया कि आपके पास बच्चों के बैठने के लिए कितने बेंच हैं। 524 में से एक ने भी जवाब नहीं दिया। दे भी कैसे? उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं, उनके पास अच्छे बेंचेस है नहीं। आज भी गांव में दरी और टाट पे बैठ के बच्चों को पढ़ना पड़ रहा है। हरियाणा सरकार शिक्षा देने में पूरी तरीके से विफल हुई है। मर्जर के नाम पे बीजेपी की सरकार ने 832 सरकारी स्कूलों को बंद कर दिया। सीएजी की रिपोर्ट के अनुसार बच्चों की किताबों में सैकड़ों करोड़ रुपए का घोटाला हरियाणा के अंदर हुआ। ये सीएजी की रिपोर्ट है, मोदी सरकार की रिपोर्ट है, ये मेरा कहना नहीं है। 71,000 से ज्यादा पद केवल शिक्षकों के खाली हैं। अगर शिक्षक नहीं मिलेंगे तो बच्चे पढ़ेंगे कैसे? 70-80 साल पुरानी इमारतों में बैठकर बच्चे पढ़ने के लिए मजबूर हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर का इतना बुरा हाल है। आरटी 2009 के अंदर एक्ट आया, हरियाणा सरकार ने पिछले साल लागू किया और इन्होंने कहा कि हम 1700 रुपए देंगे, परंतु आज तक एक भी रुपया आरटीई के तहत, राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत, एक भी बच्चे का एक भी रुपया किसी प्राइवेट स्कूल को नहीं दिया गया। दिल्ली के अंदर 2009 से ही राइट टू एजुकेशन एक्ट लागू है और दिल्ली सरकार 2225 रुपए प्रति महीना प्रति बच्चे का प्राइवेट स्कूलों को देती है और इसके अलावा यूनिफॉर्म के, किताबों के पैसे अलग से देती है हर बच्चे के। हर बच्चा कॉलर ऊंचा करके पढ़ता है कि हम सरकार की तरफ से हैं, अरविंद केजरीवाल के भेजे हुए हैं। कोई स्कूल एहसान नहीं कर रहा, कोई मुफ्त में नहीं पढ़ा रहा, सरकार उसके पैसे दे रही है। मैं आपको वो ऑर्डर भी दिल्ली सरकार का दिखाना चाहूंगा जिसके तहत अब ये पैसे बच्चों को देते हैं। हम ये चाहते हैं कि हरियाणा के अंदर भी ये व्यवस्था बने। मैं हरियाणा सरकार से भी निवेदन करना चाहूंगा कि अभी आपके थोड़े से दिन बचे हैं, आपकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। कम से कम आपके पड़ोसी राज्य से आप सीख ले लें, यहाँ पे स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार दें, अन्यथा इस इलेक्शन के बाद
ये जिम्मेदारी हम लेंगे।